बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 16 अप्रैल 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सद्गुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ प्रवचन श्री युगल जोड़ी महाराज जी के ही शब्दों में। माया के पीछे मत भागो। श्री महाराज जी फरमाते हैं, देखो प्रेमियों, इंसान की मैं ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जब वह कहता है यह मैं कर रहा हूँ, यह मेरा है, तो फिर भगवान उसकी मदद नहीं करते, और अगर वह कहे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, तो फिर भगवान उसे प्यार भी करते हैं और उसके काम भी संवार देते हैं। सेवा कितनी भी करे, लाखों की सेवा करे, तन से करे या मन से करे, लेकिन अगर मन को भगवान के चरणों में नहीं दिया तो सारी सेवा बेकार है। भगवान ने नाम की नैया दी है जिस पर संत महापुरुष मल्लाह के रूप में बैठे हुए हैं। मनुष्य को अपना मन इस नैया पर बिठाना है। जिसने अपना मन नाम की नैया पर बिठा दिया, भगवान उसे पार लगा देंगे। भगवान का धर्म ही यही है कि अपने बच्चों से प्यार करना, उसकी रखवाली करना। लेकिन अगर हमारे मन में अहंकार आ गया तो जितनी भी कमाई की, सारी खत्म हो जाती है। देखो प्रेमियों, कलयुगी हवा चल रही है। इंसान भक्ति छोड़कर माया के पीछे भाग रहा है। एक बार भगवान श्री विष्णु जी से लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आपके भक्त अधिक हैं। देखो वह सेठ साधु संतों की कितनी सेवा करता है। वह आपका अति प्रिय भक्त है। प्रभु बोले, लक्ष्मी वह मेरा नहीं तेरा भक्त है। लक्ष्मी बोली, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान बोले, अच्छा नहीं मानती हो तो परीक्षा लेकर देख ले। भगवान जी साधु बनकर सेठ के घर आ गए। सेठ बहुत दान पुण्य करता था। जब सेठ ने दरवाजे पर साधु को देखा तो उसने साधु को भोजन खिलाया। साधु ने कहा, मुझे भगवान का ध्यान करना है, सो एक कमरा दे दो। सेठ ने कहा, लो महाराज, सारा घर आपका ही है, आप जिस कमरे में चाहे ध्यान कर लो। साधु ने एक कमरा पसंद किया और कहा कि मैं 7 दिन तक यहाँ ध्यान में बैठूंगा, मुझे बीच में कोई न उठाए। सेठ ने कहा कि आप निश्चिंत होकर ध्यान कीजिए, आपको बीच में कोई तंग नहीं करेगा। साधु ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वहां लक्ष्मी जी एक स्त्री का वेश बनाकर आई। लक्ष्मी ने सेठ से कहा, मुझे पानी पिलाओ। सेठ ने पानी का लोटा मंगवाया। लक्ष्मी ने खुर्जी से सोने का गिलास निकाला और पानी पीकर फेंक दिया। सेठ ने कहा, माता जी यह क्या? लक्ष्मी ने कहा, मैं जिस बर्तन में एक बार खा या पी लेती हूँ, वह दोबारा इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा सुन सेठ ने लालचवश लक्ष्मी को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। कई प्रकार के व्यंजनों सहित भोजन तैयार कराया। लक्ष्मी ने खुर्जी से सोने के बर्तन निकाले और भोजन खाकर सारे सोने के बर्तन फेंक दिए। सेठ ने सोचा कि अगर माताजी कुछ दिन यहीं ठहर जाए तो सारा घर ही सोने से भर जाए। सेठ ने माताजी से विनती की कि माताजी आप कुछ दिन यहीं विश्राम कर ले। लक्ष्मी जी बोली, मुझे एक एकांत कमरा चाहिए। सेठ ने कहा कि यहाँ बहुत से कमरे हैं, जो आपको अच्छा लगे ले लो। लक्ष्मी जी ने वही कमरा चुना जिसमें साधु पहले से ही विराजमान थे। सेठ ने कहा कि इस कमरे में एक साधु महाराज बैठे हैं, मैं उन्हें उठाकर कोई दूसरा कमरा दे देता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं नहीं, रहने दो, मैं कहीं और जाकर विश्राम कर लूंगी। मगर सेठ ने कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया। साधु बोले, सेठ जी अभी तो थोड़ी देर ही हुई है, आपने तो 7 दिन का वचन दिया था। सेठ बोला, साधु महात्मा जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं या घरों में? घर मेरा है या तेरे बाप का? क्रोध में आकर सेठ ने धक्के से दरवाजा खोल दिया।
दरवाजा खुलते ही भगवान ने लक्ष्मी को मुस्कुरा कर देखा और लक्ष्मी ने भगवान की ओर देखा और दोनों आलोप हो गए। सेठ देखता ही रह गया। दीन गवाया दुनी से, दुनी न चली साथ। तारांकन, पांव कुल्हाड़ा माया, गाफिल अपने हाथ। तारांकन, अब लक्ष्मी भगवान से बोली, प्रभु ये तो मेरा भक्त निकला, क्या आपका भी कोई भक्त है? भगवान जी ने कहा कि मेरा भक्त तो कबीर जुलाहा है। लक्ष्मी जी बड़ी सज-धज कर घोड़ी पर बैठकर कबीर जी के पास आई और बोली कि मेरी लड़की की शादी है। एक सुंदर सी फुलकारी तैयार कर दो। कबीर ने लक्ष्मी से कहा, जो काम पहले आया हुआ है उसे पहले करेंगे। जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुम्हारा काम होगा। लक्ष्मी ने मोहरे कबीर की ओर फेंक कर कहा कि मैं 1 मीटर का 50,000 दे दूंगी, मेरा काम जल्दी कर दो। कबीरदास जी समझ गए और उन्होंने जेब से चाकू निकाल लिया और चाकू की धार तेज करने लगे तो लक्ष्मी जी आलोप हो गई। तब कबीरदास जी बोले, नाकों काटी, कानों काटी, काट कूट कर डारी। है लक्ष्मी संतन की वैरन, 3 लोक की प्यारी। तब लक्ष्मी भगवान जी से कहने लगी कि वास्तव में कबीर आपका ही भक्त है। मैंने उसे मोहरे व पैसों का लालच देकर बार बार आजमाया, लेकिन उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। सच है, हरि भक्त और माया भक्त में यही अंतर है। प्रेमियों, आज जमाना ही ऐसा है, लोग जुबान करके मुकर जाते हैं। दान पुण्य करने में भी कोई स्वार्थ छिपा रहता है, जैसे एक कुत्ते के गले में जंजीर बंधी हुई है। उसको अंडे खाने को मिलते हैं, दूध पीने को मिलता है। उसने कोई न कोई दान पुण्य किया होता है, इसलिए तो खा रहा है। लेकिन है तो कुत्ता जात ही। इसीलिए कोई कितने ही दान पुण्य करे, लेकिन जब तक धर्म को नहीं पकड़ेगा, जीवन नहीं सुधरेगा और जीवन को सुधारने के लिए अहंकार को तोड़ना जरूरी है। सेवा चाहे 24 घंटे करता रहे, लेकिन जब तक अहंकार है तब तक सब कुछ बेकार है। अहंकार ही जीव की सुरती को माया की तरफ मोड़ देता है। अहंकार रहित भक्तों के काम प्रभु आप ही करता है। संत कबीर भगवान के अनन्य प्रिय भक्त हुए। जब संत कबीर की सारे शहर में ख्याति फैल गई तो पंडित लोगों ने कबीर को बदनाम करने के लिए शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि फला दिन कबीर के घर यज्ञ है। पंडितों को पता था कि कबीर के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। जब लोग उसके घर पहुंचेंगे तो कबीर की अच्छी जगह साई होगी। कबीर साहिब ने विंडोरा सुना तो कहने लगे कि भगवान का काम भगवान जाने, हम तो चले जंगल को। आप सचमुच जंगल की तरफ चले गए और पीछे संत महात्मा कबीर के घर इकट्ठे होने लगे। अब भगवान स्वयं कबीर बनकर आ गए और सारा काम करने लग गए। आटे दाल की बोरियां घर में आ गई और तरह तरह के पकवान तैयार हो गए और बड़े प्यार से सबको भोजन खिलाया गया व संत महात्माओं को इच्छानुसार दक्षिणा भी दी गई। वे सब कबीर की जय जयकार करते हुए लौटने लगे। जंगल में कबीर कंबली ओढ़े समाधि लगाए बैठे थे तो कोई महात्मा उनसे बोले, अरे बाबा, तुम यहाँ जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? कबीर के घर जाओ, देखो कितना भारी यज्ञ हो रहा है। खाने पीने के अलावा तरह तरह के उपहार भी मिल रहे हैं। धन्य कबीर, धन्य कबीर। कबीर साहिब ने सुना तो अपने घर लौट आए और पूछने लगे माए लोई से कि यज्ञ ठीक ठाक हो गया। माए लोई बोली, मुझसे क्या पूछते हो? आपने तो इस यज्ञ से सबको खुश कर दिया। अब कबीर जी क्या कहें? सोचने लगे कि करने कराने वाला तो भगवान है। मैं तो जंगल में बैठा हुआ था, मगर ये लोग सोचते हैं कि सब मैंने किया है। भाव यह है कि जिन जीवों की सुरती भगवान के चरणों से जुड़ी रहती है, जो अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व प्रभु को सौंप देते हैं, उन भक्तों के काम भगवान खुद ही कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में प्रवचन, मन को प्रभु चरणों में लगाए। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।